हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोबॉम्ब विद केमिस्ट्री। तो आते हैं हम लोग चैप्टर 18 में। अभी तक हम चैप्टर 17 खत्म कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो पीछे जाकर के वीडियो देख लो। चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, चलो आते हैं। मेनली हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं नीट के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी, फिर बाद में अच्छे से मतलब नेक्स्ट सेशन में अच्छे से मतलब एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा एनसीईआरटी का, लेकिन अभी क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है गाइज, चलो आते हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हम लोग सिंपल वाले में देख रहे थे। वैसे एनिमल जिसका सिंपल लाइक स्पॉन्जेज में सिलेंटेड में क्या होता था, वो वाटर को सर्कुलेट करता था अपने बॉडी कैविटी के अंदर। उसी के थ्रू एक्सचेंज सब्सटेंस का एक्सचेंज होता था, एनर्जी का एक्सचेंज होता था। लेकिन बट हायर जाते हैं तो वही एक बॉडी फ्लूइड होना चाहिए जो हेल्प करेगी ये प्रोसेस में, सब्सटेंस के एक्सचेंज में। ठीक है, सिंपलर सब्सटेंस जो भी एब्जॉर्बेबल होता है, तो उसी की वजह से जो है ब्लड आया। ब्लड जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड होता है ना। हायर ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बीइंग आल्सो। लिम्फ जो है अनदर, तो दो हम लोग का हो गया, एक ब्लड और दूसरा लिम्फ बॉडी फ्लूइड। ठीक है, जो सेल में सब्सटेंस ऑफ एक्सचेंज में हेल्प करता है। ब्लड आ जाओ, ब्लड जो है मिल करके तीन सब्सटेंस से तीन इसमें होता है। फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ, जो कि हर किसी में होता है एक्सचेंज एक्सेप्ट ये ब्लड, इसमें दूसरे का बना होता है। फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्मिंग एलिमेंट होता है। फॉर्मिंग एलिमेंट्स, इसमें से प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्मिंग एलिमेंट 45% होता है, टोटल 100% ब्लड में। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा भी 55% में 90 to 92% वाटर होता है। परसेंट वाटर होता है। 6 to 8% प्रोटीन होता है। बाकी में जो बचता है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ये सब होता है। All these things are present. Now come on the plasma. What is plasma? Plasma is a structural viscous fluid, nearly 55% of blood. I wrote here 90 to 90% plasma is water, protein 6 to 8%. And what is protein? Mainly three protein: fibrinogen, globulin and albumin. काम देख लेना। फाइब्रिनोजिन का काम ब्लड क्लोट करने में, ब्लड को क्लोटिंग करने में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन डिफेंस में कब करता है, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर में। ठीक है, यही यहाँ पे लिख रखा है, पढ़ लेना अब। ठीक है, फैक्टर ऑफ कोगुलेशन ऑफ आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर नोन एज सीरम। बहुत बार नीट पूछ चुका है ना। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं फॉर्मिंग एलिमेंट कितना था, 45%। फॉर्मिंग एलिमेंट कौन कौन होता है, WBC होता है, RBC होता है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। चलो आते हैं, देखो 45% में WBC, RBC और प्लेटलेट तीनों है। पहले RBC आते हैं। RBC जो होता है, RBC का जो कलर होता है, इसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। जहां पर भी इरिथ्रो वर्ड आएगा वहां पे रेड समझ लेना। ठीक है, रेड सी का रेड टाइड हम लोग पढ़े थे। रेड टाइड कॉनिकॉलस की वजह से होता था, डायनोफ्लेले, लेकिन रेड सी ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम की वजह से।
यानी इरिथ्रो, जहां पे वर्ड आ रहा है रेड होता है, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट आरबीसी होता है, ठीक है। इसका नंबर 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होता है। 120 डेज होता है, ठीक है। इसका लाइफ जो होता है 120 डेज होता है। जनरली बाइकॉन्केव होता है। बाइकॉन्केव इसलिए होता है क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ठीक है। और न्यूक्लियस हटा देता है इसीलिए कि ज्यादा एक्यूमुलेट कर सके अपने में ऑक्सीजन को, इसलिए डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। पढ़े थे ना, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है आरबीसी में, बट दो है, कैमल एंड लामा मैमल, जिसमें आरबीसी में होता है न्यूक्लियस, कैमल एंड लामा, ठीक है। तो और क्या आरबीसी बारे में पढ़ना है। आरबीसी में जो होता है हीमोग्लोबिन 12 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml होता है, वो भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग में। और क्या आरबीसी, आरबीसी जो होता है बनता है बोन मैरो में और डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन को बोलते हैं, ठीक है। आरबीसी का मेन काम वही है, हीमोग्लोबिन को कैरी करना। हीमोग्लोबिन का मेन काम है ऑक्सीजन कैरियर, यही हो गया। अब डब्ल्यूबीसी आ जाओ। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, इसी को ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का 10,000 टू 11,000 नंबर होता है और इसका लाइफ जो होता है 7 डेज टू 10 डेज होता है। इसका डिफेंस में यूज है ना, बॉडी के डिफेंस में करता है। इसमें दो होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स ग्रेनुलोसाइट्स में आता है। बाकी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एक ग्रेनुलोसाइट में आता है। तो पढ़ लेते हैं हम लोग जल्दी से जल्दी। डब्ल्यूबीसी बोलते हैं कलरलेस, ये कलरलेस होता है बिकॉज लैक ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से। ये शॉर्ट लिव्ड होता है, मुश्किल से 7 टू 10 डेज इसका होता है। टू मेन कैटेगरी, एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन होगा, बेसोफिल, स्नोफिल एंड न्यूट्रोफिल। बेसोफिल, स्नोफिल एंड न्यूट्रोफिल। एक ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। इसको कैसे याद रखो, ग्रेनुलोसाइट, इसमें फिलफिल आ रहा है, स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, फिलफिल, ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है। तो आगे आते हैं। अब किसका क्या काम है, देखो मेनली जो है बेसोफिल सेक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड, नीचे कर देते हैं, देखो न्यूट्रोफिल, सिस्टोफिल, लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल से आप मोस्ट अबंडेंट ये बता देंगे, अभी याद करवा देंगे टोटल बेसोफिल्स लिस्ट, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स ये देखो, ये याद रखना, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट फैगोसाइटिक इन नेचर होता है, which destroy foreign organism entering the body, ठीक है। फॉरेन ऑर्गेनिक जो इंटर करता है बॉडी में उसे जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। कौन कौन, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। बेसोफिल 3 काम करता है, 3 हार्मोन सेक्रेट करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। हिस्टामिन एंटी हिस्टामिन, याद आया, ये एलर्जी में यूज होता है एंटी हिस्टामिन। सेरोटोनिन, हेपेरिन एंटी ब्लड कोगुलेटिंग होता है, ये हिस्टोनिया में होता है। और दिस इन्वॉल्व इन इंफ्लामेटरी रिएक्शन, जितने भी इंफ्लामेटरी रिएक्शन होते हैं उसके लिए बेसोफिल जिम्मेदार है। स्नोफिल रजिस्ट द इन्फेक्शन, स्नोफिल रजिस्ट द इन्फेक्शन, ठीक है, एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन। लिम्फोसाइट कौन नहीं जानता है, डिफेंस में काम करता है। अब याद कैसे करोगे इसको, सबसे ज्यादा और सबसे कम, ऐसे याद करना। नो लॉन्गर मंकी, नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना, ठीक है, मतलब ज्यादा दिन तक बंदर बनाना नहीं खा सकता है। एंड फॉर न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, 60 टू 65%, 60 टू 65%। लिम्फोसाइट 20 टू 25, वो देख लेना एग्जैक्ट क्या है, 20 टू 25। मोनोसाइट 6 टू 8%। स्नोफिल 2 टू 3%। और ये कितना था, 0.2 टू 0.1, नहीं 0.5 टू 0.1, 0.2 टू 1 बोला, 0.5 टू 1%। तो सबसे लार्जर कौन है वॉल्यूम में पाया जाएगा, न्यूट्रोफिल। सबसे कम बेसोफिल, यही यहाँ लिख रखा था, बेसोफिल आर लीस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रोफिल। नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, स्नोफिल, बेसोफिल, ठीक है, याद हो गया ना। चलो आगे आते हैं, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये सब पढ़ लिया ना।
कहाँ बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, तो बोन मैरो होता है, एक ह्यूमर एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक का ह्यूमरस इम्यूनिटी होता है, एक फास्ट होता है, एक स्लो होता है, आगे बढ़ेंगे सेकंड में, ठीक है। अब प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ये जहां पे बनता है उसे मेगाकार्डियोटिक सेल बोलते हैं। बोन मैरो पूछा गया है इसका, ये 1.5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट कैन रिलीज वेराइटी ऑफ सब्सटेंस व्हिच इन्वॉल्व कोagulation ऑफ क्लॉटिंग, ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। बस यही है। ब्लड ग्रुप आ जाओ, मेनली 2 टाइप के ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग में खोजे गए हैं, एक एबीओ एंड आरएच। एबीओ बोलते हैं क्योंकि एंटीजीन, जिसमें एंटीजन जिस टाइप का पाया जाएगा वैसा नाम रखा जाएगा, ये एबीओ। जिसमें आरएच पाया जाएगा उसे आरएच पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाएगा आरएच नेगेटिव। तो 2 टाइप के ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग में किए, बहुत टाइप के किए गए, लेकिन जनरली जो है 2 ही टाइप के वाइडली यूज होता है। तो एबीओ ग्रुपिंग प्रेजेंस ऑन द एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन केमिकली कैन बी इंड्यूस्ड ऑन द आरबीसी नेमली एनबी। बताया ना कि जिसमें ये ए बी एंटीजन के नाम पे रखा गया है, जिसमें ए एंटीजन रहेगा उसका नाम ए रहेगा, जिसमें बी रहेगा उसका बी रहेगा, जिसमें दोनों रहेगा उसमें ए बी रहेगा। और ओ, ए बी ओ बोलते हैं, ओ का मीन्स यहाँ पे 0 है, जिसमें कुछ नहीं, नील रहेगा, ना ए रहेगा ना बी रहेगा, उसे ओ बोल देंगे। ए बी ओ बोलते हैं, लेकिन ए बी 0 ये ग्रुप ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, और जो एंटीजन रहेगा है ना, उसका अपोजिट एंटीबॉडी भी रहेगा। अब इसमें जो है अवॉइड सिवियर प्रॉब्लम, अब ये बोलता है कैसे, कौन कंप्लीट है, ए को ए ही दिया जाएगा और ओ दिया जाएगा, अगर दूसरा दिया जाएगा तो क्लंपिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कर देगा। तो अब आते हैं, देखते हैं ब्लड ग्रुप बताए ए बी ओ, 4 ब्लड ग्रुप हैं। तो एंटीजन जो नाम रखा गया ब्लड ग्रुप का वो एंटीजन के नाम पे, तो इसमें ए वाले में ए एंटीजन, बी वाले में बी एंटीजन, ए बी वाले में ए बी एंटीजन, और 0 वाले में नील, मतलब एक भी एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी। ए वाले में इसका जस्ट रिवर्स वाला, अगर ये एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी पाया जाएगा, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए पाया जाएगा, अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो फिर एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, अगर कुछ नहीं, कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी दोनों पाया जाएगा, ए एंड बी। अब डोनर ब्लड ग्रुप किसे बोलते हैं, ए एंड ओ, मतलब ओ को जो होते हैं, ओ को बोला जाता है ओ निगेटिव को, अभी ओ निगेटिव केवल ओ याद रखना, ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, और ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है, ठीक है। कैसे बोला जाता है दिखाते हैं। जैसे बॉडी में एंटीबॉडी का काम है किल करने का ना, दूसरे मतलब फॉरेन पार्ट किल को, ठीक है। तो देखो एबी वाले में दोनों एंटीजन था लेकिन एंटीबॉडी नहीं है, यानी कि एबी वाले को कोई भी ब्लड ग्रुप दे देगा, ले लेगा, क्योंकि इसके पास लड़ने के लिए कोई नहीं है। किसी भी देश पर अगर कोई देश है उसके पास सेना ही नहीं है, जो मर्जी चाहेगा वो आक्रमण कर देगा, लूट करके चला जाएगा, और जिसके पास एंटीबॉडी समझ लो सेना, ठीक है ना, इसके पास, जिसके पास देखो दोनों एंटीजन ही नहीं है, दोनों एंटीबॉडी है, उसे कोई नहीं दे पाएगा, जो उसका खुद है वही। जैसे जिसके पास, जैसे इंडिया के पास आर्मी है तो इन्वेड इंडिया में इंडिया वाले ही लोग आ सकते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री का आदमी आ सकता नहीं। तो ओ वाले में दोनों एंटीबॉडी ए एंड बी, तो खुद के ब्लड को तो ले लेगा लेकिन बाकी दूसरे को नहीं लेगा। केवल डोनर ग्रुप जो होता है ए बी में सब है, ओ में केवल ओ है, लेकिन जब देने के बाद आएगा इसके पास बहुत सब टाइप की सेना है, ये किसी अमेरिका है, वो जो है अमेरिका है, किसी पर भी चढ़ाई कर देगा, जिस देश पे चाहेगा उस देश पे, तो ओ जिसको चाहेगा उसे ब्लड ग्रुप दे देगा, लेकिन जब लेने की बात आएगी तो अमेरिका केवल अमेरिका का, ओ केवल ओ का ब्लड ग्रुप लेगा, ठीक है। समझ गए, आ गया। यहाँ पे यही चीज दे रखा है कि इंडिविजुअल कैन बी यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर है भी। अब आरएच ग्रुपिंग पे आ जाओ। यहाँ पे आरएच ग्रुप पे क्या है, आरएच इसलिए होता है क्योंकि ये रेहनेस मंकी से है, रेहनेस मंकी है उससे निकला था, है ना। तो जिसमें आरएच एंटीजन पाया जाएगा उसके आरबीसी सरफेस पे उसे आरएच पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाएगा आरएच नेगेटिव। 80% लोग आरएच पॉजिटिव होते हैं। इसमें एक केस होता है जो वो पढ़ेंगे हम लोग अभी, ठीक है, वो यहाँ पे अभी समझा दे।